Hello dear students, I'm Poonam. So welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today in this video we will continue the same chapter, the socialism in Europe and the Russian Empire. And today's topic is the global influence of the Russian Revolution and the USSR. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello dear students, I welcome you back in the video. Today in this chapter we will continue the same chapter, and today's topic is the global influence of the Russian Revolution and the USSR. द ग्लोबल इन्फ्लुएंस यानी कि वैश्विक रूप से पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ा था, इन्फ्लुएंस पड़ा था ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति का, एंड द यूएसएसआर. ठीक है, यूएसएसआर मीन सोवियत संघ यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस. ठीक, जो हमने अभी पढ़ा था कि एक और सोवियत बनी थी. ठीक है, तो सोवियत के ऐसे बहुत सारे संघ बन गए थे, छोटी छोटी सोवियट्स बना दी गई थी. तो दैट इज मीन्स अ ग्रुप ऑफ द स्टेट्स दैट इज़ नोन एज द यूएसएसआर. Existing socialist party in Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took power and kept it. जो काफ़ी सारे जो एग्जिस्टिंग सोशल पार्टीज़ थी उस टाइम पर, जो सोशल यानी कि सामाजिक पार्टियाँ जो एग्जिस्ट कर रही थी, जो उस टाइम पर मौजूद थी, उन्होंने बोल्शेविक के जिस तरह पर उन्होंने बोल्शेविक्स ने सत्ता पर कब्ज़ा किया था या जिस तरह से वो शासन चला रहे थे, ये सोशल पार्टीज़ उसके फेवर में नहीं थी. However, the possibility of the workers' state fired people's imagination across the world. बट कुछ ऐसे मेहनती लोग थे, पॉसिबिलिटीज़, ऐसी पॉसिबिलिटी यानी कि जो कुछ मीन सपोज कोई पॉजिटिव हो सकता था, तो वो सिर्फ किसकी वजह से था, कुछ ऐसे मेहनत लोग, जो मेहनती लोग थे या जो एक्टिव लोग थे राज्य के. ठीक है, उन्होंने एक ऐसे राज्य की स्थापना, एक ऐसे स्टेट को सेटअप किया था जहाँ पर लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हो गई थी या उनके मन में एक नई उम्मीद जगा दी थी दुनिया भर के लोगों में, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, कि कहीं कभी ना कभी इस तरह से इन जो बोल्शेविक्स हैं उनसे उन्हें छुटकारा मिल पाएगा. इन मैनी कंट्रीज़ कम्युनिस्ट पार्टीज़ वर फॉर्म्ड. बहुत सारी कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टीज़ को फॉर्म किया गया, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ऐसे ही जैसे सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बाकी और भी कंट्रीज़ थी जहाँ पर नई कम्युनिस्ट पार्टीज़ को फॉर्म किया गया. लाइक द बोल्शेविक्स इनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट. जो बोल्शेविक्स हुआ करते थे, वो लगभग जो कॉलोनियल पीपल्स थे उनको फोर्स करते थे लगभग कि वो उनके एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो करें. मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट. इनमें से जो नॉन रशियन पीपल थे, मोस्टली नॉन रशियन, जो यूएसएसआर के बाहर के लोग थे. ठीक है, जो सोवियत रूस से बिलोंग नहीं करते थे, ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया था ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट. वहाँ के लोगों ने कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया गया था और ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी 1920 में. द बोल्शेविक फाउंडेड कमिंटर्न और जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने कमिंटर्न में भी पार्टिसिपेट किया था बोल्शेविक्स ने. ठीक है, जो फॉर्म किए गए थे, नए कमिंटर्न बनाए गए थे. कमिंटर्न मीन्स क्या है, एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी. मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संघ पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, जहाँ पर वो जो बोल्शेविक्स के समर्थन के लोग थे, यानी कि जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट करते थे, ऐसे लोगों की सोशल पार्टीज़ बनाई गई थी या संघ बनाई गई थी. तो ऐसे टाइम पर जो बोल्शेविक थे उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे कमिंटर्न में पार्टिसिपेट किया था. सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट.
इनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ जो ऐसे फॉरेनर्स थे जिन्होंने वहाँ की जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी और ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, या फिर ईस्ट में उन्होंने वहाँ पर उन्होंने शिक्षा यानी कि एजुकेशन गेन की थी। वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने एजुकेशन गेन की थी। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर's कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी। इनमें से काफ़ी सारे ऐसे सोशलिस्ट थे जिन्होंने वहाँ के जो इस ग्रुप में या इस संघ में जो पार्टीज़ या जो लोग इंक्लूड हुए थे उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी से एजुकेशन गेन की थी। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो मतलब शुरुआत हुई थी या उसका एक आउटब्रेक हुआ था, सो द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड द वर्ल्ड स्टेचर। तो उस टाइम पर जो यूनियस यानी कि यूएसएसआर ने या जो कह सकते हैं कि जो महासंघ था सोवियत संघ का, ठीक है, उसने एक आइडिया दिया था या एक तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया था इन द सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड द वर्ल्ड स्टेज। मीन्स पूरे वर्ल्ड के सामने या विश्व के सामने उन्होंने अपनी एक समाजवाद की जो थी एक सोशलिज्म की जो एक पिक्चर थी वो प्रेजेंट की थी, ठीक है। और इस तरह से सोशलिज्म को एक नई पहचान मिली थी, एक नया रूप मिला था। सो येट बाय द 1950 इट वाज एक्नॉलेज्ड विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ द गवर्नमेंट इन यूएसएसआर वाज नॉट कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। बल्कि जब 1950 में ये एक्नॉलेज किया गया या इस चीज़ को पहचाना गया कि जो गवर्नमेंट का जो स्टाइल है वर्क करने का वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। मतलब वो रशियन रेवोल्यूशन को यानी कि रूसी क्रांति को दिमाग में रखकर नहीं कर रहे हैं। मतलब वो ये नहीं सोच रहे कि अगर लोग हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे तो कैसे कंट्री रन होगी। तो जो गवर्नमेंट का स्टाइल था यूएसएसआर का, दैट वॉज नॉट कीपिंग द आइडिया ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन इन देयर माइंड। In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. Even कि जो वर्ल्ड का सोशलिस्ट मूवमेंट था यानी कि जो पूरे विश्व में जो सामाजिक मूवमेंट फैला हुआ था या आंदोलन फैला हुआ था उसमें भी ये इसे रिकॉग्नाइज इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन कि सोवियत रूस में जो भी सोवियत यूनियन में जो भी चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। अब जो एक पिछड़ी हुई कंट्री थी ऑल्दो उसने क्या कर लिया था, यद्यपि उसने बहुत ज़्यादा अपनी पावर को ज़्यादा गेन कर लिया था या ग्रेट पावरफुल हो गए थे, and its industries and agriculture had developed and the poor were being fed, ठीक। और जो यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था, बट जो वहाँ के एंड द पुअर वर बीइंग फेड, जो गरीब लोग थे उनको पूरी तरह से भोजन मिल पा रहा था, वो फीड कर पा रहे थे। फीड का सेकेंड फॉर्म हो गया फेड। बट इट हैड डिनाइड द essential freedoms to its citizen and carried out its development projects through repressive policies। मगर वो यहाँ पर क्या था कि जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से इस चीज़ से डिनाई कर रही थी या मना कर रही थी कि वो पूरी तरह से अपने जो सिटीज़न है उनको पूरी तरह से फ्रीडम नहीं मिल पाई थी, और ना ही कोई डेवलपमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट पास किए गए थे जिससे जो थ्रू द रिप्रेसिव पॉलिसीज़ ना ही कोई नई जो डेवलपमेंट के कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट्स को पास किया गया था, बल्कि क्या था जो पॉलिसीज़ उनको मतलब दबाती आ रही थी उन्हीं पॉलिसीज़ को रन किया जा रहा था। सो बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो जब तक 20th सेंचुरी ख़त्म हुई द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री, तब तक यूएसएसआर की पोजीशन जो थी या उसकी जो अपनी एक रेपुटेशन बनी हुई थी, दैट इज़ नोन एज अ सोशलिस्ट कंट्री, यानी कि सामाजिक देश के रूप में ही जाना जाता था। हैड डिक्लाइन थ्रू इट वॉज द recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people। बल्कि यहाँ पर जो एक पहचान मिली थी वो ये थी कि जो सोशलिस्ट आइडियल्स हैं, ठीक है, वो अभी भी वहाँ पर लोगों के बीच में इंजॉय किए जाते हैं या उनकी पहचान बनी हुई है सोशलिस्ट आइडियल्स की, ठीक है। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ of socialism were rethought in a
वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, मगर और कंट्रीज़ में, लेकिन जो बाकी के जो और देश थे, सभी देशों में लगभग जो समाजवाद था या सोशलिज़म था उसके बारे में अलग अलग तरीके से मतलब पुनर्विचार किया गया था या दोबारा सोचा गया था। ठीक है। सो यही था इस टॉपिक में कि किस तरह से ग्लोबली यानी कि पूरे विश्व में उसका क्या प्रभाव पड़ा था रशियन रेवोल्यूशन का। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने मतलब रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचा था या इमेजिन नहीं किया था, या वो उसको प्रॉपरली पूरी तरह से डिनाई कर रहे थे। बट जो यूएसएसआर था वो उसकी एक नई पहचान, मतलब उसकी एक पहचान बनी थी पूरे विश्व के आगे कि यहाँ पर जो सामाजिक आइडियल्स हैं या सामाजिक या सोशल जो आइडियाज़ हैं सिर्फ उनको फॉलो किया जाएगा। और वो अपनी तरह से उन्होंने एक अपनी पहचान भी बना दी थी कि वहाँ के जो लोग थे वो अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।